Hello student, welcome to Santander online classes. We all are working from home. I hope all of you are very well and stay in your home. Student, in previous video we were solved up to question number 11.5 from NCERT chapter 11. Let's start to solve next question of this chapter, question number 11.6. So according to question number 11.6, in the experiment of photoelectric effect, the slope of cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10 to the power minus 15 volt second. Calculate the value of Planck constant. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच का स्लोप गिवन है. तो फ्रॉम क्वेश्चन स्लोप ऑफ कट ऑफ voltage and frequency curve is equal to 4.12 into 10 to the power minus 15 volt second. ठीक है बच्चों, we have to find the value of Planck constant. हमें Planck constant की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू. तो सबसे पहले हम कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कर्व एक बार प्लॉट करते हैं. पहले भी हमने प्लॉट किया था. कंसीडर एट y एक्सिस कलेक्टर पोटेंशियल एंड x एक्सिस फ्रीक्वेंसी. ओके, सबसे पहले हम दोनों के बीच में इक्वेशन लिख लेते हैं. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस फाई, E V naught equal to h nu minus phi, hence V naught equal to h by E nu minus phi. So student, it is clear that the slope of cutoff voltage versus frequency curve give the value of h by E. So it is clear that अगर हम कर्व प्लॉट करें तो याद होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन कर्व आता है और इस कर्व का जो स्लोप होता है tan थीटा इक्वल टू m, वो किसके इक्वल होता है, h बाई ई के. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप है 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. इट मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन h बाई ई की वैल्यू गिवन है. तो इट इज क्लियर दैट स्लोप ऑफ V naught versus frequency curve is h by e. इसके इक्वल होता है बच्चों h by e के. It means h by e equal to 4.12 into 10 to the power minus 15. By solving we get h equal to e into 4.12 into 10 to the power minus 15. Hence h equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 into 4.12 into 10 to the power minus 15. By solving we get h equal to 6.59 into 10 to the power minus 34 joule second. So the value of Planck constant is 6.59 into 10 power minus 34 if the slope between stopping potential and frequency curve is equal to 4.12 into 10 power minus 15. Now student, let's solve next question. Question number 11.7. So according to question, a 100 watt sodium lamp radiate energy uniformly in all direction. यानी एक सोडियम लैम्प है बच्चों जो 100 वाट का है, तो पावर गिवन है. तो फ्रॉम क्वेश्चन जो लाइट रेडिएट करेगा उस सोर्स का पावर गिवन है. पावर ऑफ सोर्स सोडियम लैम्प इक्वल टू कितना बच्चों, 100 वाट. ठीक है. The lamp is located at the center of large sphere that absorb all the sodium light which is incident on it. यानी मान लो बच्चों एक स्फीयर है
और उसके सेंटर पे, जस्ट सेंटर पे एक सोडियम लैम्प है जो हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, पावर गिवन है सोडियम लैम्प का 100 वाट है और ये जो स्फीयर है ये हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कोई भी रेडिएशन लॉस नहीं हो रहा। द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज 589 नैनोमीटर। और जो लाइट या रेडिएशन ये लैम्प जनरेट कर रहा है उस लाइट या रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो कितना है बच्चों, 589 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन that is lambda equal to 589 nanometer, means 589 into 10 to the power minus 9 meter। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। तो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है बच्चों एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी एक फोटोन से कितना एनर्जी एसोसिएट होगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होगा बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ वेवलेंथ गिवन है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हेंस एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज, एच सी की वैल्यू क्या बताया था मैंने, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन वेवलेंथ कितना बच्चों, 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 जूल। ठीक है, बाय सॉल्विंग वी गेट 2 अपॉन 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल, एंड बाय सॉल्विंग वी गेट इक्वल टू 3.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इट मीन्स एक फोटोन जो ये सोडियम लाइट एमिट करेगा वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 3.38 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एंड सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है बच्चों व्हाट विल बी द एट व्हाट रेट द फोटोन डिलीवर्ड टू द स्फीयर, यानी रेट एक सेकेंड में कितने फोटोन इस स्फीयर पे डिलीवर्ड होंगे, हमें वो कैलकुलेट करना है, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सॉल्व सेकेंड पार्ट। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फोटोन डिलीवर, रेट ऑफ फोटोन डिलीवर। तो वी नो दैट पावर क्या होता है बच्चों, तो पावर जो होगा इस लैंप का वो होता है टोटल एनर्जी, कितना ये लैंप एमिट कर रहा है अपॉन टाइम। अब मान लेते हैं बच्चों कि ये लैंप टोटल n फोटोन एमिट कर रहा है। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी कैपिटल E अपॉन टाइम, तो P इक्वल टू n बाई टी इंटू E। हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, n बाई टी, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फोटोन इंसिडेंट। तो n बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पावर कितना है बच्चों, तो पावर है 100 वाट और एक फोटोन की एनर्जी हमने कैलकुलेट कर रखी है कितनी है, 3.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 3.38 इंटू 10 टू द पावर 20। बाय सॉल्विंग वी गेट अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने फोटोन इस स्फीयर पे इंसिडेंट होंगे सोडियम लाइट के, तो 3 इंटू 10 पावर 20 फोटोन इंसिडेंट होंगे इस स्फीयर पे। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 3.38 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। So please pause the video and note in your notebook. Now student, let's solve next question. Question number 11.8. The threshold frequency of certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 hertz. यानी किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों। फ्रॉम क्वेश्चन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज म्यू नॉट गिवन है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी
8.2 into 10 to the power 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल। लाइट इंसिडेंट किया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, तो 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लाइट इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किया गया है। ठीक है, पूछा गया प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कट ऑफ वोल्टेज यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बच्चों, दैट इज वी नॉट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बच्चों, एच न्यू माइनस न्यू नॉट के। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, ईवी नॉट। ईवी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर हम यहाँ से वी नॉट कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट। अब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और सॉल्व फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है बच्चों, तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14। अब सॉल्व करते हैं इसे, वी नॉट इक्वल टू 6.6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस 19 हो जाएगा बच्चों, तो प्लस 19 तो माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 का माइनस 10 का 14 कॉमन हो जाएगा, 8.2 माइनस 3.3। तो बाय सॉल्विंग वी गेट 66 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 प्लस 14 माइनस 1 इंटू 8.3 में से 3.3 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 9 और 5 सॉरी 4.9। ठीक है, बाय सॉल्विंग वी गेट वी नॉट इक्वल टू 66 इंटू 4.9 अपॉन 160 एंड फाइनली वी नॉट इक्वल टू 2 वोल्ट। अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा बच्चों, 2 वोल्ट की। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11.9। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फ्रॉम क्वेश्चन किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कितना है बच्चों, तो वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, will the metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर। यानी अगर 330 नैनोमीटर की वेवलेंथ का कोई रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो क्या फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेवलेंथ गिवन है इंसिडेंट रेडिएशन का विच इज इक्वल टू 330 नैनोमीटर। हम फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हुआ तब तो इमिशन नहीं होगा, और अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हुआ तो इमिशन हो जाएगा। तो वेवलेंथ गिवन है इंसिडेंट रेडिएशन का 330 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। नाउ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू hc की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो hc की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू 330 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। तो ये जो एनर्जी आएगा वो किस में आएगा बच्चों, जूल में। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो हम इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, ये किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ बाय सॉल्व वी गेट 2 अपॉन 330 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 28। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 जा 16। By solving we get E equal to 1 upon 33 into 8 into 10 to the power 3 हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू 1000 अपॉन 33 into 8
8 से कैंसिल करोगे 125, हेंस एनर्जी इक्वल टू 125/33। एनर्जी इक्वल टू अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है 3.8 और वर्क फंक्शन कितना है 4.2। अब फोटोन की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, इसका मतलब एमिशन नहीं होगा। सिंस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, that is 5. Since E less than 5, that's why photoelectric emission does not occur। ठीक है बच्चों, तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.10। According to question, light of frequency 7.2 into 10 to the power 14 hertz is incident on a metal surface। यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों। सो फ्रॉम क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज न्यू इक्वल टू क्या है 7.2 इंटू 10 to the power 7.21 into 10 to the power 14 hertz। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विद अ मैक्सिमम स्पीड 6.0 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। अब जब ये लाइट इंसिडेंट हुआ किसी मेटल सरफेस से, जो मैक्सिमम स्पीड का इलेक्ट्रॉन था दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। What is the threshold frequency for photoelectric emission? हमें कैलकुलेट करना है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के लिए, दैट इज न्यू नॉट। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने क्या कहा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है h न्यू माइनस न्यू नॉट के। ठीक है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्पीड गिवन है इलेक्ट्रॉन का, दैट्स वाई हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट। हाफ एम की वैल्यू क्या होती है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 और मैक्सिमम स्पीड कितनी गिवन है तो मैक्सिमम स्पीड है 6 इंटू 10⁵ होल स्क्वायर इक्वल टू एच। एच की वैल्यू क्या होती है बच्चों तो 6.6 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितना 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। बाय सॉल्विंग वी गेट 3 2 6 सॉरी स्क्वायर है ना ये 36 हो जाएगा, फिर 36 से 18 हो जाएगा तो 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻10 इक्वल टू, इसे डिवाइड में ले आते हैं इधर 6.6 इंटू 10⁻34 इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। ठीक है बच्चों, बाय सॉल्विंग वी गेट 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻31 और प्लस 10 क्या हो जाएगा 10⁻21 इंटू 10⁻+34 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे हो जाएगा 6.6 इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। बाय सॉल्विंग वी गेट 91/66 इंटू 18 इंटू 10⁻13 इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ से न्यू नॉट कैलकुलेट करेंगे, न्यू नॉट इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस 9.1/66 इंटू 10⁻14। न्यू नॉट इक्वल टू 10⁻14 कॉमन हो जाएगा 7.2 माइनस 9.1/66 सॉरी 18 मल्टीप्लाई में लिखा बच्चों मल्टीप्लाई 18
By solving we get V naught equal to 10 power 14 into 4.73. So nu naught equal to 4.73 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। इसका मतलब उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होना था बच्चों, 4.73 into 10 power 14 हर्ट्ज। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.11। Light of wavelength 488 nanometer is produced by an organ laser which is used for photoelectric effect। यानी एक ऑर्गन लेजर है जो कौन सा रेडिएशन का लाइट एमिट करता है, 488 नैनोमीटर की वेवलेंथ का। तो फ्रॉम क्वेश्चन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लाइट lambda equal to 488 nanometer, it means 488 into 10 to the power minus 9 meter। ठीक है बच्चों। When light from a spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of photoelectron is 0.38 volt। यानी stopping potential given है इस रेडिएशन के लिए V naught equal to 0.38 volt। ठीक है बच्चों। Find the work function of material for which emitter is made। हमें कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन। बच्चों इस चैप्टर से बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस वजह से इसे सीरियसली आप जरूर सॉल्व करना, हर क्वेश्चन को वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो वी नो डैट क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस, या डायरेक्ट हम ऐसे लिख लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ई वी नॉट, और एच न्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा माइनस 5। हमें कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन 5। सो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ई वी नॉट। ठीक है बच्चों। 5 इक्वल टू एच सी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना गिवन है बच्चों, 488 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। मैंने पहले ही बताया था बच्चों ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है फिजिक्स का, दैट्स व्हाई आप जब इसे सॉल्व करो तो 488 को राउंड ऑफ 500 लेके सॉल्व कर सकते हो, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। माइनस ई वी नॉट, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.38। ठीक है बच्चों। By solving we get 2 upon 488 into 10 to the power minus 16 minus 1.6 into 0.38 into 10 to the power minus 19। Hence by solving we get 5 equal to 3.46 into 10 to the power minus 19 joule। Now let's solve next question, question number 11.12। So according to question, calculate the momentum and de Broglie wavelength of electrons accelerated through a potential difference of 56 volt। So accelerating potential given है electron का। From question एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना गिवन है बच्चों, V इक्वल टू 56 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, इन फर्स्ट पार्ट मोमेंटम फाइंड करना है बच्चों, एंड इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है बच्चों। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 56 एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 56, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10। तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन 2 रूट 14
इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। उसे कैंसिल करें तो 613। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इक्वल टू 6.13 अपॉन √14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। So by solving we get lambda equal to 0.16 into 10 to the power minus 9 meter. So lambda equal to 0.16 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय 56 वोल्टेज 0.16 नैनोमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो वी नो दैट मोमेंटम क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। So by solving we get momentum equal to 4 into 10 to the power minus 24 kg meter per second।